हाय गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपको इतना अच्छा टॉपिक देंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये जो हमारा टॉपिक है आज का वह है विलियन। अर्थात जो विलियन होता है ये प्रैक्टिकल में भी होता है और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको काम आएगा। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है विलियन। अब मान लीजिए समांगी मिश्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमें विलियन बनाना है। तो हम करते क्या है, इसमें मान लीजिए हमने नमक डाल दिया, NaCl। क्या डाल दिया इसमें? नमक। और ऊपर से इसमें मिला दिया जल, H2O। अब जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे या घुल जाएंगे तो दोनों की मात्रा इसमें समांगी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांगी। अर्थात ये जो समांगी मिश्रण इसके अंदर बना, ये किस चीज़ का मिश्रण बना? ये NaCl का बना और H2O का बना। इन दोनों का जो समांगी मिश्रण बना इसके अंदर बीकर के, यही विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? यही विलियन कहलाता है। अर्थात विलियन की जो परिभाषा हुई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। अब हमने एग्जाम्पल लिया इसका NaCl और जल का विलियन या जल का मिश्रण, नमक और जल का जो मिश्रण है वो विलियन कहलाता है। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं, इसे रब कर दीजिए और अन्य उदाहरण हम देखते हैं। इसका अगला उदाहरण क्या उदाहरण हो सकता है? एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने डाल दी चीनी। क्या डाल दी हमने इसमें? चीनी डाल दी। अब चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11, वो हमने इसके अंदर घोल दी और ऊपर से हमने डाला इसमें जल, और जल और चीनी का जो मिश्रण हुआ इसके अंदर उसे हमने घोल दिया। घोलने पर ये बन गया समांगी मिश्रण। क्या बन गया? यो समांगी मिश्रण। अर्थात हम कह सकते हैं समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक दोनों की समान मात्रा होती है, विलियन कहलाता है। अर्थात जो विलियन बनता है वो विलेय और विलायक दो पदार्थों को मिलाकर विलियन बनता है। किससे बनता है? विलेय और विलायक को मिलाकर क्या बनता है? विलियन। अब जो हमारा टॉपिक है विलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ और उनसे संबंधित हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको हम कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखना। अगर यदि आपने वीडियो स्किप कर दी तो विलियन की जितनी भी सांद्रताएं हैं वे आपकी समझ में नहीं आएगी। चलिए चलते हैं विलियन की सांद्रताओं की ओर। अभी देखिए विलियन की सांद्रता। अब सांद्रता की क्या परिभाषा है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसकी परिभाषा जो हो जाएगी, 1 लीटर आयतन कितना है? 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ जो घुला पदार्थ है, विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या, ग्रामों की का मतलब है जो मात्रा होती है, ग्रामों की संख्या को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। निरूपण क्या है इसका? सांद्रता का S से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर का जो आयतन है वो 1 लीटर है। इस पूरे बीकर का आयतन कितना है? 1 लीटर। अब 1 लीटर का मतलब क्या है? 1000 ml। 1000 ml। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। अब इसमें कोई मान लीजिए A पदार्थ इसमें घोल रखा, A पदार्थ की इसमें W ग्राम मात्रा घोल दी गई। क्या घोल दी गई? W ग्राम मात्रा इसके अंदर घोल दी गई। ये जो W ग्राम मात्रा है इस 1 लीटर में घुली है, इस मात्रा को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या परिभाषा बताई? 1 लीटर आयतन है इस बीकर का पूरे का, इसमें जो ये मात्रा घुली है किसी भी पदार्थ की, इस घुली मात्रा को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं। इसको रब कर दीजिए और रब करने के बाद में इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होता है, देखते हैं सांद्रता का सूत्र। अब जो सांद्रता का सूत्र हो जाएगा, सांद्रता बराबर होती है विलेय के ग्रामों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अर्थात 1 लीटर में जितने ग्राम मात्रा घुली है उसे सांद्रता कहते हैं। तो सूत्र हो जाएगा S बराबर पदार्थ की मात्रा होती है W और आयतन होता है V
वॉल्यूम, यहाँ एल लगा देंगे सापेक्ष में, लीटर हो जाएगा। तो यही सूत्र हो जाएगा सांद्रता का, एस बराबर W/VL। इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक के लिए पदार्थ की जो मात्रा होती है ग्राम में होती है, ग्राम, और आयतन है लीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर। परिभाषा क्या बताइए है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखिए सांद्रता पर एग्जाम्पल है हमारा 500 ml या मिलीलीटर जल में 2.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला है। विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। क्या निकालनी है? विलयन की सांद्रता की गणना करनी है। अब इसका हल देखते हैं। अब इसमें जो दिया है उसे देख लेते हैं पहले। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट की मात्रा लिखते हैं, Na2CO3 की मात्रा, की जो मात्रा दी है उसे लिखते हैं मात्रा, ये है W, 2.5 ग्राम। अब आयतन कितने दिया? आयतन ये है हमारा 500 मिलीलीटर ml। इसके लीटर बना लीजिए। 500 को 1000 से भाग दे दीजिए। 500 को 1000 से जब हम भाग देते हैं तो इसके लीटर बन जाते हैं। तो ये हमारा आयतन बनेगा VL बराबर 0.5 लीटर। अब सांद्रता निकालनी है। सांद्रता का जो सूत्र बताता है S बराबर W/VL। अब W कितनी है? 2.5 ग्राम यहाँ रख दीजिए। और हमारा आया है आयतन लीटर में 0.5। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। ऊपर 25 बच गया, और ये 5 से जब काटते हैं तो 5 × 5 = 25। तो हमारी S आ जाती है 5 ग्राम GM/प्रति लीटर, LITR लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वह है 5 ग्राम प्रति लीटर। इस प्रकार हम सांद्रता निकाल सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट की जो मात्रा दे रखी यो यहाँ पर रखते हैं W, और जो आयतन हमने लीटर में चेंज किया है 0.5, इससे हम भाग दे देते हैं और 5 × 5 = 25 बार कट जाता है। इस प्रकार हम सांद्रता निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं इससे आगे की और कुछ और क्वेश्चन। अभी देखिए अगला उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 2। 250 मिलीलीटर जल में 1 ग्राम कास्टिक सोडा घुला है। विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। अर्थात इसमें भी सांद्रता निकालनी है विलयन की। आयतन दिया है और पदार्थ की मात्रा दी है। तो सबसे पहले लिखेंगे कास्टिक सोडा होता है NaOH की मात्रा W दी है 1 ग्राम GM। आयतन दिया है 250 ml। तो V जो दिया है वो 250 ml दिया है। 250 मिलीलीटर। अब 250 ml के हमें लीटर बना लेने हैं। तो 250 को लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसे भाग देते हैं तो 0.25 लीटर बन जाते हैं, LITR लीटर। अब हमें निकालनी है सांद्रता। तो सांद्रता के लिए सूत्र है S बराबर W/VL। अब इसमें W का मान रख दीजिए 1 ग्राम, और हमारा आयतन आया 0.25। दशमलव के 2 स्थान है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी। ऊपर हो जाएगा 100, नीचे रह जाएगा 25। अब 25 को का 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा S बराबर आ जाएगी हमारी 4 ग्राम प्रति लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात हम सांद्रता के क्वेश्चन को इस सूत्र द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए मोलरता की परिभाषा। मोलरता किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली डेफिनेशन है, और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। अर्थात इसे M से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? 1 लीटर का बीकर है, उस बीकर में किसी पदार्थ के जितने मोल घुले हैं उससे ही विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता की जो परिभाषा बताई, इससे संबंधित सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर विलय के मोल बटे आयतन लीटर में। विलय के मोल बटे आयतन लीटर में इसका सूत्र हो जाएगा। तो परिभाषा क्या हुई? इसी से संबंधित ये सूत्र बना। तो मोलरता M बराबर, मोल का सूत्र होता है W/M,
W/m और नीचे हो जाएगा आयतन लीटर में VL। अब इस m को नीचे ले जाइए तो m बराबर हो जाएगा W/m, नीचे आएगा ये m अनुभार है गुना VL। ये सूत्र बन गया मोलरता का। किसका सूत्र बन गया? ये मोलरता का सूत्र बन गया है। सूत्र से ही हम मोलरता को निकाल सकते हैं। तो इसमें बताया गया है 1 लीटर का ये बीकर हुआ। अब इस बीकर के अंदर जो पदार्थ है, मान लीजिए A पदार्थ है और A पदार्थ के n मोल इसके अंदर घुले हैं। इस बीकर का जो आयतन है 1 लीटर है। इस मोल को n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो सूत्र हो जाएगा n बराबर W/m सूत्र होता है मोल का, W/m। इस सूत्र से ही हम मोलरता को निकाल सकते हैं। ये जो मोल घुले हैं ये 1 लीटर आयतन में घुले होंगे। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा हम अंकित प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके कुछ अंकित प्रश्न। अब ये देखिए मोलरता का उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर मोलरता के लिए दिया गया है 2000 मिलीलीटर जल में 40 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब इसको हल करते हैं। कास्टिक सोडा होता है NaOH की मात्रा की जो मात्रा दी है वो W दी है 40 ग्राम। 40 ग्राम इसको लिख देते हैं 40 ग्राम। अब आयतन दिया है V 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर इसके लीटर बना लीजिए। 2000 को 1000 से भाग दे दीजिए, लीटर बन जाएंगे। जब इसे 1000 से भाग देते हैं तो ये 2 लीटर VL आयतन आ जाता है। 2 लीटर। अब हमें सबसे पहले मोलरता निकालने के लिए पदार्थ का अनुभार चाहिए। अब अनुभार निकालने के लिए करना क्या है? NaOH का अनुभार निकाल लेते हैं। NaOH का अनुभार निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना है इसमें कितने तत्व हैं। इसमें एक तो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। अब इनका परमाणु भार यहाँ पर रख देते हैं। सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का भी इसमें ऐड कर देते हैं 1। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अनुभार निकल के आ जाता है वो आ जाता है 40। अब हमारे पास अनुभार भी आ चुका, आयतन भी आ चुका और पदार्थ की मात्रा भी है। इस प्रकार इन तीनों से हम मोलरता का सूत्र में रखकर अंकित प्रश्न को हल करते हैं। चलिए इसे रब कर दीजिए और रब करने के बाद में हमें अब निकालना क्या है? मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालनी है तो मोलरता के लिए सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर सूत्र होता है W/m गुना VL, m गुना VL। अब पदार्थ की मात्रा जो दी है 40 ग्राम दी है, 40 ग्राम ऊपर रख देते हैं। अनुभार हमने निकाला है 40, अनुभार निकाला है 40 गुना आयतन जो हमारा बना था 2 लीटर बना था। कितना बना था? 2 लीटर। अब 40 से 40 एक बार कट जाता है, ऊपर हो जाता है 1, नीचे रह जाता है 2। अब 1/2 हमारा ये आ चुका है। अब इसे काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो हमारी मोलरता निकल के आ जाती है मोलरता 0.05 m लिख देते हैं या मोल बट्टे प्रति लीटर लिख देते हैं। यही हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम मोलरता को निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं इससे अगला कोई और एग्जाम्पल। अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 2.5 m Na2CO3 100 मिलीलीटर जल में विलेय है। विलयन में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा की गणना कीजिए। अर्थात इसका द्रव्यमान निकालना है कि 100 मिलीलीटर में कितना सोडियम कार्बोनेट घुला है। इसमें जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं Na2CO3 की मात्रा की मोलरता दी है। इस बार क्या दी है? मोलरता 2.5 m। ये जो दी है मोलरता दी है, ये मात्रा नहीं दी है। तो आयतन दिया है V 100 मिलीलीटर। अब इसके लीटर बना लीजिए। लीटर बनाने के लिए 1000 से 100 को भाग दे देते हैं। तो ये हमारा 0.1 लीटर बन चुका है। क्या बन चुका है? VL आयतन जो आया है 0.1 लीटर आ चुका है। अब इसमें दिया क्या है और इसमें मात्रा दी है, वो मात्रा निकालनी है। हमें क्या निकालना है? W निकालना है। अब W निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट का
अनुभार निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सोडियम कार्बोनेट का अनुभार निकाल लीजिए। इसे रब कर दीजिए इतना, और रब करने के बाद में जब इसको हम इसका अनुभार निकालते हैं, अब अनुभार निकालना है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का अनुभार निकालने के लिए जितने भी तत्व हैं इसमें इनकी मात्रा रख देते हैं। सोडियम का 23 होता है गुना 2 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 3। अब 23 दूनी 46 और 12 और यहाँ पर 16 × 48 हो जाएगा। 16 × 48 जब इसको जोड़ते हैं टोटल हो जाता है 6 2 8 और 8 16 106। ये टोटल जुड़ के आ जाता है 106। इसका अनुभार आ चुका है। अब मोलरता का जो सूत्र है, मोलरता बराबर W/m गुना VL, अर्थात हमें ये द्रव्यमान निकालना है। जब ये द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान को यहाँ रख देते हैं W बराबर, यहाँ पर हो जाएगी मोलरता गुना अनुभार इंटू VL। अब इस टोटल सूत्र में रखकर हम पदार्थ की मात्रा निकाल लेते हैं। इसको ऊपर से रब कर दीजिए। अब इसको हम ऊपर से रब कर देते हैं और रब करने के बाद में हम इसको इस सूत्र में रखकर हल करते हैं। अब देखिए यहाँ से W निकल जाएगी। W बराबर मोलरता कितनी दी है? ये दी है 2.5 मोलरता दी है गुना अनुभार कितना निकला है 106 गुना, अब जो आयतन बना था ये बना था 0.1। अब इसकी जो गुना आ जाती है तीनों मान की, वो आ जाती है गुना करने के बाद में 26.5 ग्राम। क्या आ जाती है? 26.5 ग्राम। अर्थात ये W जो आई है यही हमारा आंसर है। 26.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की मात्रा घुली हुई है 100 मिलीलीटर आयतन में। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार ही हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।